सेक्स रैकेट पर पुलिस का यह अब तक का सबसे बड़ा छापा, या यूं कहें कि पुलिस की सबसे बड़ी यह कामयाबी है। पुलिस ने 340 लड़कियों और महिलाओं के साथ साथ 134 कस्टमर्स भी पकड़े। तीनों तस्वीरें आपके सामने हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। 75 कमरे, छोटे छोटे से इतने कमरे के 3 बाई 6 साढ़े 6 फीट के ये कमरे हैं, और जहां पर जिस्म फरोशी होती थी, और इन कमरों में, इन अलग अलग कमरों में ठूस दी गई थी 340 लड़कियां, 134 कस्टमर्स यानी कि लोग वहां पर मौजूद थे। आप अंदाजा लगाइए कितना भी बड़ा घर हो, और अगर वहां पर दड़बा नुमा इस तरह के कमरे बना दिए जाते हैं, घुटन भरे सीलन भरे माहौल में इन लड़कियों से जिस्म फरोशी करवाई जा रही थी। मुंबई में अब तक का सबसे बड़ा छापा। अब तक का सबसे बड़ा सेक्स रैकेट। एक जगह करीब 500 लोग धरे गए। मुंबई पुलिस भी हक्की बक्की थी। उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जिस्म फरोशी का जाल इतना काला, गहरा और बड़ा कैसे हो सकता है। 75 कमरे, 340 लड़कियां, 134 कस्टमर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मानो गिनती खत्म ही नहीं हो रही थी। एक एक कर 340 लड़कियां मुंह छिपाए, आंखें चुराए बाहर निकली। शाम ढली ही थी और रात ने दस्तक दी थी। मायानगरी की चकाचौंध के बीच डीबी रोड पर चल रहा था ये काला धंधा। पुलिस को खबर मिली तो रात के 8:30 बजे इस सिंप्लेक्स बिल्डिंग पर छापा मारा गया। पुलिस ने जो यहां पर देखा वो होश उड़ाने वाला था। कुल मिलाकर अगर बात करें तो हम इसी बिल्डिंग में मौजूद हैं। इस तरह से ये पूरा का पूरा देह व्यापार चलाया जाता था। उसकी बानगी दिखाने के लिए हम एक कमरे में घुस रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं जिन लड़कियों को चंबुल से निकाला गया है वो यहाँ पे है। पुलिस कार्रवाई कर रही है। इन्हें जो सुधार गृह है वहां पे भेजा जाएगा। आज की बात करें, जब कार्रवाई की गई उस वक्त यहाँ पे 340 महिलाओं को चंबुल से निकाला गया। अगर बात करें किस तरीके से पूरी बिल्डिंग बने हुए थे तो पुलिस के 175 कमरे थे। ये सामने एक कमरा खुलता था और सामने कमरा खुलने के बाद अंदर जो थी तस्वीरें वो काफी अलग थी। ये बाहर का इलाका है, आप देख सकते हैं एयर कंडीशन यहाँ पे लगा हुआ है। एयर कंडीशन और यहाँ पे कमरे बनाए गए हैं। ये देखिए कितना छोटा कमरा है। शायद अगर बात की जाए तो 3 बाई 6 का ये पूरा का पूरा कमरा होगा। बहुत ही मुश्किल से यहाँ पे अगर बात की जाए कि 1 या 2 लोग, तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे 2 लोग आ सकते हैं। यहाँ पे कमरे में छोटे छोटे गेट, दरबानुमा कमरा, बिल्कुल भी दरबानुमा कमरा। जिस तरह से एक मुर्गी को उसके बाड़े में रखा जाता है, ठीक उसी तरीके से ये एक छोटा सा कमरा। एक कमरे में हम घुसे हुए हैं। एक कमरे में घुसे हुए हैं। आपको हमने 2 कमरे दिखा दिए। अब आपको हम अंदर की तरफ लेके चलते हैं। अंदर की तरफ लेके चलेंगे हमारी दाहिनी तरफ। अपने कैमरामैन से बोलूंगा दाहिनी तरफ दिखाएं। दाहिनी तरफ देखिए, एक पंखा, एक ट्यूबलाइट और एक बेड। इस तरह से इस पूरे चकला घर को चलाया जा रहा था। मुंबई के पॉश साउथ मुंबई, दक्षिणी मुंबई का ये इलाका है। बात करें अगर, देखिए किस तरीके से कमरे बनाए गए थे। केवल वहां पे एक बेड है, एक बाल्टी, एक मग, एक पंखा और एक ट्यूबलाइट। सभी कमरे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर कोई अंदर आएगा तो उन्हें शायद ये पता भी नहीं चलेगा कि अंदर क्या चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। जिस्म फरोशी के धंधे पर पहले भी पुलिस की दबिश पड़ती रही है। पहले भी सेक्स रैकेट के काले जाल से लड़कियों को बचाया गया है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब एक छापे में इतनी सारी लड़कियां इस गंदे धंधे से निकाली गई। अब पुलिस कानूनी कार्रवाई में लगी है
लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस रात की सबसे बड़ी छापेमारी के बाद भी कल की सुबह में ये धंधा बंद हो जाएगा। मुनीश पांडे, मुंबई आज तक।